Hello and welcome back to another episode of GGC Spotlight. I'm your host Wasey Abbasi, and today we are focusing on entrepreneurship and innovation. I'm excited to have Sir Uman Naeem with us. Sir Uman Naeem is the founder of EcoBags, a business consultant, entrepreneur, and a digital marketing instructor at Greenwich Global College, and he's also the proud alumnus of Greenwich University. Hello, sir. Welcome to the show. कैसे हैं आप? Alhamdulillah, I'm good and thank you so much for such a good introduction. सर मुझे तो काफ़ी कुछ पता है आपके बारे में. क्यों ना आप हमारे listeners को भी बताएं डिटेल में about yourself. क्यों नहीं? I'm a business coach, I would say, and a business consultant, an entrepreneur, and also I have a company in USA by the name of UMR LLC, where I do Nice. where I run my Amazon and Walmart stores over there. So yeah, that's a introduction, and also I am the founder of EcoBag. That is my main actual business, the one I depend on. जिसके ऊपर मेरा घर चलता है. बाकी businesses तो शौक और passion है कहने आप. So yeah, that's आपके it. शौक और पैशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है वैसे, क्योंकि हम जब भी मिलते हैं वी ऑफन टॉक अबाउट इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज़. Yeah. आप हमेशा मुझे कोई ना कोई इंसाइटफुल बातें बता रहे होते हैं जो कि मुझे हमेशा रहता है कि यार इस पे काम करना चाहिए. हाँ, क्यों नहीं? हमारे पास मेरा बैकग्राउंड ही कुछ ऐसा है, मेरा इन्वायरमेंट ऐसा है. भाई आई हैव मल्टीपल स्टार्टअप्स. आई ऑलवेज इनकरेज माई स्टूडेंट्स एंड माई पीपल कि सिर्फ बातें नहीं, कुछ करके भी दिखाना है. और वो स्टार्टअप हम चाय के ढाबे में तो चाय पी के बहुत बातें करते हैं, मगर हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे होते समटाइम्स. सो या इस तरह से. सो आई थिंक लेट्स जस्ट जंप राइट इन. मेरा पहला सवाल ये होगा कि आप डू यू हैव एनी स्टार्टअप्स इन योर माइंड अभी फ़िलहाल? वो यस, मैं तो क्योंकि आई एम द पार्ट ऑफ द ग्रेनिच फैकल्टी एंड कॉलेज फैकल्टी एट द सेम टाइम, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को वही काम करवाता होता हूँ और उनसे बात कर रहा होता हूँ जिस पर उनका शौक़ होता है. प्लस फिर कुछ मेरे अपने शौक़ हैं. मैं अपने अंदर जो जज्बात रख के बैठा हूँ, मुझे होता है कि ये जज्बात बाहर आए और बाहर आके ये एक बिज़नेस फॉर्म में आए. सो सिंस आई हैव मैनी स्टार्टअप ऑप्शन, लाइक मेरे पास अभी एक काम था मिट्टी के बर्तन का. ओके, तो मैंने अभी मैंने वो लास्ट मंथ लॉन्च किया. नाइस. तो उसका नाम रखा मैंने हमारी मिट्टी पाकिस्तान. सो मैं बड़ा सेंटिमेंटल होता हूँ इमोशंस के साथ, क्योंकि आई लिव्ड इन कनाडा फॉर 4 years. तो आई स्टिल रिमेंबर कि व्हेन आई सी एनी प्रोडक्ट्स जो इंडियन बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं और पाकिस्तान का नाम निशान नहीं है, वन इन अ क्ले पॉटरी प्रोडक्ट्स, हांडियाँ, कढ़ाइयाँ, डिनर सेट क्ले के होते हैं. तो मैंने क्या किया, ये स्टार्टअप अच्छा है, कुछ इंडस्ट्री ख़त्म हो रही है. तो बेसिकली आपने ट्रेडिशंस और कल्चर को Promote यूज़ किया और प्रमोट भी किया. हाँ, इतने अच्छे हमारे आर्टिस्ट हैं, डिज़ाइनर्स हैं जो क्ले के ऊपर डिज़ाइन करते हैं. नोबडी एक्नॉलेज देयर वर्क दैट दे आर डूइंग इट. वैसे मुझे याद है कुछ साल पहले ट्रक आर्ट भी ऐसी फेमस हुआ था. हाँ, और आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी बहुत ज़्यादा W11 है ऑस्ट्रेलिया के अंदर चल रही है हमारी. वहाँ पे ये इसी तरह ही हुआ है कि बड़ा ये काम इसी तरह ही इनोवेट होता है जब कोई एक इंडस्ट्रियलिस्ट बंदा आके उसको सपोर्ट करे और वो उसके बाद वो एक इकोसिस्टम बन के हम नॉट ओनली हम मेरे लिए या आपके लिए फ़ायदा बचाए, हमारे जुड़े हुए हर बंदे को उस बिज़नेस से फ़ायदा हो रहा हो. एंड दैट्स हाउ आई वांट दैट टू बिल्ड दैट इकोसिस्टम. और कोई एक स्टार्टअप माइंड में नहीं है. अभी मेरे एक और काम आया हुआ है जो चावल का कचरा होता है, चावल का राइस हस्क, वो चावल के वो जो छिलका होता है लोग जला देते हैं फार्मर्स, उससे इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है. हमने क्या किया, उसका लेके पैलेट्स बना दिए राइस हस्क का. उस मशीनरी भी अभी हम एक मेरा है यहाँ पे लोग, ये उन्होंने मशीनरी मंगाई है, हाइड्रोलिक मशीनरी से वो रस को उन्होंने हस्क को उन्होंने प्रेस किया और वो एक पैलेट्स बन गए. उस चावल के कचरे का जिसको वो लोग एनवायरनमेंट पोल्यूट कर रहे थे, नॉट ओनली वी सेव द एनवायरनमेंट, एक्चुअल में जो पोल्यूट हो रहा था, जो उसकी फ्यूम्स ख़राब कर रहा था एनवायरनमेंट, हमने उसकी प्रोडक्ट बना के एक बिज़नेस शुरू कर दिया. सर मेरे पास अभी यही सवाल है कि हाउ डू यू कम अप विद स्टार्टअप बिजनेस आइडियाज़. मतलब इतने गहराई में जाना और सोचना, आई थिंक इट्स रियली उसके लिए जरासीम होने चाहिए अंदर ऐसे के, और आपके पास एक इन्वायरमेंट होना चाहिए. फिर उसके साथ हमारे पास ऐसा एक इन्वायरमेंट के साथ लोग ऐसे होने चाहिए जो सपोर्टिव हों.
So I was blessed enough that people supported my ideas. When I have my mentors who I follow them, and some of them are internationally established. When I see them, what they are doing and how they are doing it, मैं फिर बड़ा एडमायर होकर उसको अपनी तरफ फॉलो कर रहा होता हूँ. तो ये एक बड़ा फ़र्क पड़ता है आपके इन्वायरमेंट से, आप किन के साथ बैठ के आप क्या बातें कर रहे हैं. तो यस दैट्स. तो व्हाट इफ किसी का एनवायरनमेंट नहीं हो या किसी का वो चीज़ नहीं है, सो हाउ वुड यू यू नो कि उनको कैसे आप प्रमोट करेंगे कि देखिए ये डिपेंड करता है कि वो इन्वायरमेंट में अगर नहीं है तो उसको वो जो ग्रुप्स हैं हमारे, आजकल तो हमारे फ़ोन में इतना कुछ है. मुझे याद पड़ता है आज मैं जब 10 साल पहले अपना फेसबुक खोलता था तो मेरे पास मूवियाँ और ड्रामे और गाने आते थे. तो मेरे आज जो मेरा फेसबुक का जो वॉल, इंस्टाग्राम का जो मेरा वॉल है, तो मेरे पास सिर्फ वो बातें आती जो मैं देखना चाहता हूँ, जो बिजनेस से रिलेटेड हैं, स्टार्टअप से रिलेटेड हैं. ऐसे मैंने ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं जहाँ मैं कुछ नहीं भी पता होता तो वो चीज़ें हमको ज़बरदस्ती अपनी सराउंडिंग को ऐसे क्रिएट करना पड़ता है. हाँ. राइट. और हम तो अब सोशल मीडिया के वी आर एक्चुअली विक्टिम ऑफ दैट. तो आप जो देख रहे हो, खोल रहे हो अपने फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, टिकटॉक में, इट डिपेंड व्हाट ग्रुप दैट यू हैव लाइक एंड व्हाट एनवायरनमेंट दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम दैट, एंड बेस्ड ऑन दैट यू लर्न इट. And once you learn it, then you actually think of a one business and then you're going to implement it. कि चलो यार कुछ कर लेते हैं, इतना कुछ देख लिया हमने तो ये सारी बातें हैं. So next phase इसका एक और चीज़ है कि how do you approach investors for your business? I mean investors तो एक ही चीज़ के ऊपर आपके साथ चल रहे होते हैं, एक ROI और दूसरा ट्रस्ट. बहुत सारे बिजनेस हमारे इन्वेस्टर्स हम पे जब पैसा लगाते हैं तो वही देखते हैं कि मेरी गुडविल क्या है, मेरी अपनी एज अ ब्रांड रेटिंग और रिव्यूज़ क्या है, कि वाई वुड आई इन्वेस्ट ऑन उमर नईम. कौन है उमर नईम जिसके ऊपर फजूल के अंदर ये पैसा डालें. तो व्हेन दे सी माई पास्ट रिकॉर्ड्स, व्हेन दे सी माई स्ट्रगल, व्हेन दे सी माई नंबर्स के किधर से खड़ा हुआ था और आज किधर खड़ा हुआ है, सो ऑटोमेटिकली वी डोंट नीड टू कन्विंस दैट यू नीड टू इन्वेस्ट ऑन अस. वो फिर हमारे पीछे होते हैं कि प्लीज़ टेक माई मनी एंड इन्वेस्ट इट. सिंस क्योंकि मेरा थोड़ा बहुत बैकग्राउंड ई-कॉमर्स से भी है, तो वहाँ मेरे पास बड़ा इन्वेस्टर पैसा लेके खड़ा होता है कि प्लीज़ इन्वेस्ट माई मनी एट द राइट प्लेटफॉर्म बिकॉज यू नो व्हाट यू आर डूइंग, यू इन्वेस्टेड योर मनी. सो आई थिंक व्हेन यू इन्वेस्ट इनफ योर मनी इन एनी प्लेटफॉर्म विच मीन्स यू कैन इन्वेस्ट माई मनी एट द सेम बकेट. तो वो मसला नहीं है इन्वेस्टर्स का पैसा. मतलब व्हाट वुड यू एडवाइस फॉर द न्यूबीज, मतलब जो बिल्कुल ही न्यू है इस चीज़ में और उनको नहीं पता हो कैसे अप्रोच करना है इन्वेस्टर्स को. हमारे न्यूबीज़ के पास एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो बगैर रिसर्च करे इन्वेस्टर से बात कर रहे होते हैं. इन्वेस्टर क्या सुनना चाह रहा है उन्हें पता ही नहीं है. पहले तो उसको पता करें कि इन्वेस्टर चाह क्या रहा है और उसका माइंडसेट क्या है. हमने एक स्क्रिप्ट लाइन बनाई हुई होती, 4 लाइनों की, 6 लाइनों की, कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, उन्हें अप्रोच कर रहे होते हैं बेस्ड ऑन दैट स्क्रिप्ट. तो वी हैव टू कम आउट विद दैट माइंडसेट. When you have a proper research on your investor before you reaching out, and you know what he is looking for and why he is looking for that particular कि उस पर अगर से इन्वेस्ट करना है, तो भाई कुछ भी आप बोलने से पहले you think twice before you say anything. तो ये मैसेज है कि you have to research before you reach out to any investor. So why he wants to invest. Also, sir, how do you help the Greenwich Global College students with your entrepreneurship skills? College and entrepreneurship skills, it is very hard to digest. कि यार मैं कॉलेज के बच्चे को जो मैं यूनिवर्सिटी को पढ़ाता था आज मैं कॉलेज को पढ़ा रहा हूँ. सो I still remember when I heard कि मुझे entrepreneurship पढ़ाना है और ये कोर्सेज भी आ रहे हैं और कॉलेज है वो. मैंने कहा क्या कह रहे हैं ये, कॉलेज और entrepreneurship इतना अर्ली. So don't you think college students ज़्यादा ड्राइव होती है आपके हिसाब से? बिकॉज मुझे नहीं पता, आपको ज़्यादा पता होगा इट इज़ वेरी इन्वॉल्विंग. आई मीन मैं अगर कोई एक इंडस्ट्री का बंदा एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाए, वो भी कॉलेज के बच्चे को इतने अर्ली स्टेज पे, तो मैं कहता हूँ कि विन विन सिचुएशन है उस बच्चे के लिए कि आज वो एंटरप्रेन्योरशिप एक अगर इंडस्ट्रियस इंस्ट्रक्टर से काम सीख रहा है और वो उसको किताबें छोड़ के रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, केस स्टडीज़, प्रैक्टिकल अप्रोच, वर्कशॉप्स दिखा रहा है, इंडस्ट्री लेके जाके दिखा रहा है, तो वो बच्चा अपनी ज़िंदगी के अगर 2-4 साल ज़ाया भी कर देना और वो उसके बाद फेल भी होता है,
तो भी मैं कहता हूँ कि वो बच्चा ज़बरदस्त है। जब वो इतनी अर्ली एज पे फेलियर देख रहा है तो सोचो जब वो अब फेलियर के बाद जो सक्सेस आएगा तो उसकी एज अभी भी 20s में होंगी। और ये हमसे नहीं हुआ। आज मैं रिग्रेट करता हूँ कि काश मुझे आई थिंक उसको गाइडेंस भी नहीं थी आप लोगों के ज़माने में, मतलब सोशल मीडिया नहीं था इतना ज़्यादा उस पर, हमारे ज़माने में आपको वन ऑन वन हर चीज़ करनी थी। अभी हर चीज़ इतना इजी एक्सेसिबल हो गई है। इतना अच्छा ये प्रोग्राम है जीजीसी का। I mean, this I have no words. I get out of words when I talk about the GCC program. कि यार इस कोर्स के अंदर, कॉलेज के अंदर सारे वो कोर्सेज डाल दिए जो हम यूनिवर्सिटी के बच्चे को पढ़ा रहे हैं। और वो यूनिवर्सिटी का बच्चा आज ग्रेजुएट जब कर रहा होगा तो वो आधा कॉलेज पढ़ा चुका है वो। अब जब वो कॉलेज का जीजीसी का बच्चा यूनिवर्सिटी में आ रहा है, सोचो तो सही, उसके लिए यूनिवर्सिटी तो कितनी आसान हो गई होगी, पीस ऑफ केक हो गया उसके लिए। उसने बस हाँ ठीक है ये सब हमने देखा भाई, ये इन्वायरमेंट, वो इंस्ट्रक्टर्स जो यूनिवर्सिटी के इंस्ट्रक्टर्स कॉलेज भी पढ़ा रहा है जैसे मैं हूँ, तो देखे ना कितनी चार्मिंग बात है उस कॉलेज के बच्चे के लिए कि उसके लिए कितना ज़बरदस्त ही प्लेटफॉर्म है जिसको देख के वो आगे से आगे बढ़ रहा है और वो रियल लाइफ इंडस्ट्री के टीचर्स को देख के आगे बढ़ रहा है जो उनको पढ़ा रहे हैं। एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस जीजीसी। So you teach entrepreneurship courses here at GGC, right? Entrepreneurship, management. Yeah. So what kind of assignments do you give to your students? प्रोजेक्ट मेरे बड़े समटाइम्स बच्चों उसको मुश्किल लेते हैं, बट मेरे लिए वो बहुत क्योंकि आई हेट बुक्स, किताबें पढ़ा के उन्हें ख्वार करना, उनके साथ नाजायज़ करना कि उनको किताबों से पढ़ा के आपने प्रोजेक्ट दे दिया और उसके बाद आपने कह दिया कि जो जी आपके फुल मार्क्स आ गए। नो, मेरा प्रोजेक्ट वो होता है जो एक बिज़नेस है। बिज़नेस सिर्फ किताबों में नहीं है। वो पहले मैं अपने बच्चे से पूछता हूँ कि बेटा अगर तुझे आज ज़िंदगी में कुछ बनना हो तो तू क्या बनता? वो जो वर्ड पहला निकालता है ना, मैंने कहा उस पर तेरा प्रोजेक्ट है। तो बच्चा अमेज़ हो जाता है ये बात सुन के, क्योंकि अब उसका शौक़ है जो प्रोजेक्ट मैंने उससे ले लिया है। अब कभी बच्चों पे उसकी रिसर्च हुई भी होती है, काफ़ी बच्चों की रिसर्च हुई भी नहीं होती उस टॉपिक में, उन्होंने बोल दिया होता है। वो बच्चे फंस जाते हैं जो ये कह देते हैं कि सर ये तो मैंने बोला था मगर रिसर्च तो कुछ हो नहीं। मैंने कहा बेटा देन व्हाई यू हैव सेड एट फर्स्ट प्लेस, तो उस पर यू हैव टू डू इट। नहीं कर सकते तो चलो आई कैन हेल्प यू विद दैट, आई कैन गिव यू माई प्रोजेक्ट जो मैं चाहता हूँ करना, तुम ये कर लो। मेरे पास क्योंकि टाइम नहीं है, डू दैट रिसर्च एंड देन यू बिकम अ पार्टनर विद मी इन दैट बिजनेस इफ़ यू डू द राइट रिसर्च ऑन दिस। तो प्रोजेक्ट वही है जो बच्चे का शौक़ है, क्योंकि वही पैशन बनता है, वही बिजनेस बनता है कन्वर्ट। तो ये मेरी क्योंकि लाइफ साइकिल थी, एक सक्सेस का राज था कि मेरा पैशन ही आज। आई थिंक आपकी अच्छी बात यह है कि आप बहुत खुले आम आराम से शेयर करते हैं। अभी आपने सेमिनार किया था, मैं भी पार्ट था उसका, और वो बहुत काफ़ी अच्छा था। सीक्रेट्स काफ़ी वही, और आपने काफ़ी अपना पोर्टल खोल के दिखा दिया जो कि यूजुअली लोग नहीं करते हैं। तो काफ़ी अल्लाह भी ये जो नॉलेज है ये सदका जारिया है। अल्लाह जितना, अल्लाह कहता है ना, अल्लाह के जितना तुम अपना इन्फॉर्मेशन बांटोगे अल्लाह ने उस हिसाब से नवाजना भी है। बिकॉज यूजुअली सेमिनार सिर्फ प्रेजेंटेशंस के होते हैं, आपने प्रेजेंटेशन से हट के अपना लाइव पोर्टल दिखाया, लाइव एक्सपीरियंस, रियल लाइफ एक्सपीरियंस, दैट व्हाट आई बिलीव इन। यही मिसिंग एंड उससे इंस्पिरेशन आती है, एक सेकंड थॉट आती है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दूसरी क्लासेस में क्या कर रहा हूँ और मैं इस क्लास में क्या कर रहा हूँ। दैट कंपेयर एनालिसिस स्टूडेंट नीड्स टू हैव इट, टू सी द लाइन के यार ये वैसे ही क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है, ऐसी जैसे कि ये इस तरह से रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस की एग्जांपल दे के, पोर्टल दिखा के, नंबर्स दिखा के कि मैं क्या कर रहा हूँ। मे बी आई एम डूइंग रॉन्ग बट दिस इज हाउ आई एम डूइंग इट। इफ एनीवन कैन इवन कोच मी, टेल मी दैट हाउ कैन क्रिएट अ गुड वैल्यू इन दिस एग्जिस्टिंग बिजनेस, टेल मी, आई एम वेरी ओपन इन दैट। तो ये चीज़ें हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इसी से नवाज रहा है, अपने सारी सीक्रेट्स। आई एम ओपन बुक राइट नाउ। So what's your message to our students? I mean, माई मैसेज टू माई GGC स्टूडेंट्स, ये बड़े अच्छे और मासूम बच्चे हैं और ये इनको एक मैसेज बहुत दिल से और अपने जेन्युइनली एडवाइस कि ये कॉलेज तो पढ़ रहे हैं, साथ में एक टेक्निकल कोर्स। आज मुझे याद है हमारे वक्त में ना डिग्रियों की बड़ी वैल्यू होती थी। अब यहाँ पे हम इस स्टेज पे आ गए हैं कि डिग्री के साथ अगर आप टेक्निकल स्किल्स की नहीं आपके साथ हैं तो आप आउटशाइन नहीं हो सकते इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के साथ। अगर आप खाली डिग्री लेके मार्केट में उतरते हैं तो शायद
आपको मुश्किल हो सकती है जॉब ढूंढना इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर, बट आपके साथ अगर एक कोई छोटा मोटा डिप्लोमा कोर्स है जो आपने साथ पढ़ते हुए किया हुआ था, कोई भी डिजिटल मार्केटिंग का, ई कॉमर्स का, वेबसाइट डेवलपमेंट का, ऐप डेवलपमेंट का, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, तो यकीन कीजिए वाइल यू वर डूइंग एज अ स्टूडेंट, पढ़ते वक्त शॉर्ट कोर्सेज के साथ यू क्रिएट लॉट ऑफ वैल्यू इन योर लाइफ स्टाइल, बिकॉज यू विल बी स्टार्टिंग अर्निंग फ्रॉम डे वन वंस यू नो हाउ यू कैरी दैट टेक्निकल स्किल्स। तो बड़ा ज़रूरी है ये टेक्निकल स्किल्स आज होना आपके साथ। जो मुझ जैसी प्रोफाइल के साथ मुझे ज़रूरत नहीं थी, बट स्टिल आई हैड वन लॉन्ग टाइम अगो जब मैंने सीखा ई कॉमर्स, और मैं आज तक अब ई कॉमर्स के सहारे जी रहा हूँ, बट मैंने अपनी उस इनकम को मेन इनकम नहीं बनाया क्योंकि मेरा लेवल दूसरे इसमें आता है। बट मुझ जैसी प्रोफाइल ने भी टेक्निकल स्किल सीख के एक प्रोफाइल में ऐड किया अपने रिज्यूमे में, तो वाई नॉट। कॉलेज का बच्चा के पास तो इतनी यंग एज है, उसको मैंने कहा ना कि उसके अगर 4-3 साल ज़ाया हो गए तो सो व्हाट, वो अभी भी 20s में होगा या वो 30s में नहीं पहुंच सकता, और इट इज़ अ ब्यूटीफुल स्टार्टअप इस एज के अंदर। तो ये रिस्क तो लेना है शॉर्ट कोर्सेज डिप्लोमा लेके। थैंक यू सो उमर, आपका काफ़ी अपने इंसाइटफुल चीज़ें बताई। इट्स बिन अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो. Thanks to all our listeners for joining us, and don't forget to subscribe to GGC Spotlight. Have a great day. Allah Hafiz.